जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं रीट भर्ती 2022 के बारे में। तो थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 है, उसमें L1 और L2 दोनों ही के जो परिणाम हैं वो रुके हुए हैं। L1 की हम वेटिंग लिस्ट की बात करें या कुछ ज्वाइनिंग की बात करें वो रुक गई हैं, और साथ ही साथ L2 का जो रिजल्ट है, संशोधित परिणाम जो आने वाला था उस पर भी स्टे लग गया। तो इन दोनों चीज़ों में क्या कुछ होने वाला है, कब तक परिणाम जारी होने शुरू होंगे, इन सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और सब जगह शेयर कर देना। तो देखो दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले तो L2 की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे लेवल 1 की। तो L2 के बारे में सबसे बड़ी बात तो ये थी कि रिवाइज रिजल्ट जो आएगा उसमें कितने कुछ पर्सन है वो चेंज हो सकते हैं या डिलीट हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में आप सब काफ़ी दिनों से परेशान है। जो ज्वाइन किए हुए कैंडिडेट हैं वो भी परेशान है, साथ ही साथ जो बहुत मामूली अंतर से रहे वो भी अपना रिजल्ट है वो सिलेक्ट होने की श्रेणी में देखने के लिए काफ़ी समय से इंतजार है वो कर रहे हैं। तो देखो, इसमें बात यह है कि इन्होंने बताया अध्यक्ष जी ने कि 18% ऐसे हैं जिनमें बदलाव हो सकता है या वो डिलीट हो सकते हैं, सभी विषयों को मिला करके, ना कि एक में। L2 में जैसे साइंस हो गया, SST हो गया, इन सबको मिला करके कुल 18% है जो चेंज होंगे या बदलाव होंगे। तो इतने परसेंट जब चेंज या बदलाव होंगे तो सीधी सी बात है, असर तो पड़ेगा भर्ती में। पड़ेगा तो बहुत सारे जो ज्वाइन किए हुए कैंडिडेट हैं तो उनको बाहर होने का खतरा रहता है, और जो बहुत मामूली अंतर से जो कैंडिडेट रहे हैं तो उनको सिलेक्शन होने का भी मौका है वो जरूर बना रहता है। तो दोनों ही पक्ष है वो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि इस प्रकार से चीज़ें हैं वो हो, लेकिन अभी बीच में जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो कोर्ट में केस चल रहा था उनमें सुनवाई हुई, और अभी जो प्रक्रिया है उस पर क्या लगा दिया कोर्ट ने, एक बार के लिए स्टे लगा दिया। तो अध्यक्ष महोदय जी ने कुछ स्पष्टीकरण दिए हैं ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने बताया कि 18 प्रश्नों में बदलाव या डिलीट होने की संभावना क्या होंगे, और सरकार से ये बता रहे हैं कि सरकार से शैडो पोस्ट क्रिएट करवाने के लिए ये शुरू से प्रयास कर रहे हैं। तो हम भी बार बार आपको बताते रहे हैं कि भी जो कैंडिडेट बाहर होने की श्रेणी में है, बाहर होने की लिस्ट में जो आएंगे तो उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो क्या करेंगे, 1 साल से ऊपर ज्वाइनिंग लिए हुए होंगे तो उनके लिए कुछ ऑप्शन होने चाहिए। तो उनके लिए ऑप्शन था शैडो के पोस्ट। तो शैडो पोस्ट है वो सरकार को क्रिएट करके उनको जॉब पे रख करके, और जो नए कैंडिडेट है उनको शामिल है वो किया जाना चाहिए, जिससे दोनों के साथ में क्या हो जाए, न्याय हो जाए। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम 7 अक्टूबर को रिजल्ट जारी करे थे। अध्यक्ष मोदी जी ने लेट तो काफ़ी किया है, बार बार डेट दी थी, लेकिन लास्ट तक आते आते वो आचार संहिता लग गई और वापस क्या रुक गई, परिणाम रुक गए। तो आचार संहिता के कारण परिणाम है वो रुका हुआ था, लेकिन अब नया सिस्टम आ गया कि न्यायालय के द्वारा भी क्या आ गया, अब इसमें स्टे आ गया, तो अब अध्यक्ष जी परिणाम जारी कर भी नहीं पाएंगे। तो आप सबका इनके बारे में अब ख्याल है कि इसमें आगे क्या कुछ होने वाला है, किस प्रकार से प्रक्रियाएं होंगी, क्या इसमें फैसले होंगे, तो ये आप सबके जानने के इच्छुक होंगे। तो देखो, L2 की बात यह है कि संशोधित परिणाम पे क्या लगा है, स्टे लगा है। जो कैंडिडेट जो चयनित जो साथी थे उन्होंने याचिकाएं लगाई थी और उन्होंने बोला कि भी हम बाहर होंगे, तो उन्होंने पहले ही क्या लगा दिए थे, केस फाइल कर दिया था। और अब कोर्ट से वो क्या लेकर के आए, स्टे लेकर के आए हैं कि भाई अगर संशोधित परिणाम होगा जारी तो हम क्या होंगे, बाहर होंगे। तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, रिजल्ट पे स्टे होना चाहिए। तो देखो, कौन गलत है कौन से, इन बातों की चर्चा न करते हुए हमें ये देखना है कि आगे क्या कुछ हो सकता है। तो देखो, सीधी सी बात है कि कोर्ट ने कमेटी गठित की थी, तो कोर्ट ने कमेटी गठित की है तो कमेटी के जो फैसले हैं वो निश्चित रूप से लागू होंगे, और परिणाम है वो जरूर संशोधित होगा। लेकिन परिणाम संशोधित होने से पहले जो ये वाला जो मैटर है ना, ये क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो या तो अब कोर्ट के ऑर्डर आएंगे, तब भी हमने बताया था कि या तो कोर्ट एक रास्ता है या सरकार एक रास्ता है। तो सरकार ने सुनी नहीं, तो कोर्ट है तो शेडो पोस्ट क्रिएट करने का आदेश है वो सरकार को दे सकता है, क्योंकि इन मामलों में बीच बचाव का यही रास्ता है। ठीक है, तो शेडो पोस्ट क्रिएट होंगे तो उसके बाद में जो ज्वाइन किए हुए कैंडिडेट है वो अपनी जॉब पे बने रहेंगे, और जो आगे जो संशोधित परिणाम जारी होना है उनके माध्यम से नए कैंडिडेट को क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। तो अब देखो, ये कोर्ट का मामला हो गया। अब इसमें कितना समय लगता है ये बता पाना मुश्किल है, और मेरे ख्याल से कोर्ट के मामलों में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित हुआ है तो वो हुआ है L2। लेवल 2 है वो पिछली भर्ती से जो कैंसिल हुई थी उस टाइम से कोर्ट के चक्कर में फंस रहा है, और हर बार ये भर्ती है वो आगे चलती रहती है, आगे चलती रहती है, और एक बार फिर से क्या आ गया, स्टे आ गया। रिजल्ट है वो जल्दी आचार संहिता उस टाइम जारी कर देना चाहिए था, जिससे कुछ साथी बाहर होते, लेकिन सरकार को शेडो पोस्ट क्रिएट करने का दबाव बनता और उनको भी वो जॉब पे रख लेते। लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं और ना अध्यक्ष जी ने ऐसा किया, तो वो क्या हो गए, लेट हो गए, और अब क्या आ गया, इस पर स्टे आ गया। तो अब आप सबकी बात यह है कि कब तक जारी होगा। तो देखो, कोर्ट में जो परिणाम चला गया, जो केस चला गया ना, तो वो कोर्ट पे डिपेंड हो गया, उनकी डेट हम बता पाए ये मुश्किल हो जाता है। और कोर्ट के माध्यम से जब इस पर कोई फैसला आएगा उसके बाद में ही कोई प्रक्रिया है वो आगे की जाएगी। लेकिन ये निश्चित याद रखना, जो 18 प्रश्नों वाला ये मामला है वो लागू होगा, क्योंकि कोर्ट ने कमेटी गठित करने के आदेश दिए थे,
कमेटी ने ये फैसले कर दिए हैं। तो केवल अब इन जो बहस होनी है या जो सॉल्यूशन होना है वो होगा शैडो पोस्ट के माध्यम से। जो चयनित साथी हैं उनको जॉब पे बनाए रखेंगे और नए साथियों को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और नए साथियों का देखो कुछ सब्जेक्ट में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक वाले भी साथी शामिल हो सकते हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट का ऐसे बैठ जाए कि भाई कोई सब्जेक्ट में 2% में बदलाव हुआ और वो दोनों ही पहले क्या मान रखे थे उनके गलत, लेकिन अब दोनों ही वो पर्सन सही हो जाए उनके हिसाब से, तो 2% बन गए, मतलब 4 नंबर का मामला है वो सेट हो गया। तो 4 नंबर वाला भी क्या आ सकता है, मेरिट में आ सकता है। तो इस प्रकार से कुछ मामले हैं। तो आपका रिजल्ट है वो अब एक बार के लिए फंस गया, अब इसमें आगे कुछ बता पाना मुश्किल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम आगे। अब देखो L2 की जो ज्वाइनिंग वगैरह जो भी कुछ चीज़ें चल रही थी वो सारी एक बार के लिए क्या हो गई है, आचार संहिता में रुकी हुई है साथ में। और रिजल्ट में क्या लग गया है, अब आपको पता है कि वो स्टे लग गया है। तो L2 की कोई भी प्रक्रिया है वो अब कोर्ट के बिना है वो नहीं हो पाएगी, कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ भी हो पाएगा। अब बात करें हम देखो L1 की, तो L1 की कुछ तो ज्वाइनिंग बाकी है, ठीक है, और बहुत सारे रिजल्ट भी बाकी हैं। तो देखो लेवल 1 के जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो आचार संहिता के बाद में बहाल हो जाएंगी और वो शुरू हो जाएंगे, ज्वाइनिंग देना भी शुरू कर देंगे। और आपकी कुछ जो आगे की जो प्रक्रियाएं होनी है जैसे वेटिंग लिस्ट वगैरह का, उनमें भी हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि भी क्या कुछ जारी करेंगे। क्योंकि सचिव महोदय ने भी ट्वीट किया था L1 की वेटिंग लिस्ट के बारे में, उन्होंने बताया था कि इस प्रकार से कुछ चीज़ें खाली है और उन पर हम लिस्ट जरूर जारी करेंगे। तो वो आचार संहिता के बाद में आपको पता है 23 को शायद मेरे ख्याल से मतगणना होनी है, तो उसके बाद में ही वो चीज़ें हैं वो शुरू हो पाएगी। और आपकी भर्ती पे अन्य कोई भी स्टे नहीं है, केवल आचार संहिता के कारण ही ये मामला रुका हुआ है। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उन पे भी वो फैसला है वो बाद में होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब L1 है वो जैसे जैसे क्लियर होना शुरू होगी तो बोर्ड अपनी तरफ से भी इस भर्ती को क्या कर देगा, फिर धीरे धीरे से सारी चीज़ें हैं वो लागू कर देगा। स्पोर्ट्स जो कैंडिडेट थे उनके बारे में भी, तो जो भी सारी चीज़ें L1 की शुरू होनी है वो आचार संहिता के बाद में शुरू होनी है। ठीक है, ज्वाइनिंग हो चाहे या काउंसलिंग हो, चाहे जो सारी चीज़ें थी वो वापस से क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। और वेटिंग लिस्ट निश्चित रूप से आएगी, 1-1.5 नंबर से रहें या कुछ पॉइंट से रहें, उन साथियों को निश्चित रूप से खुशियाँ हैं वो मिल सकती है। तो आगे कोई भी अपडेट अपने पास में आएगी अध्यापक भर्ती से संबंधित तो निश्चित रूप से आप तक शेयर करेंगे हम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और हमसे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।